जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, आपने हमारी लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स करे हैं, तो उन सारे मिरेकल्स का शुक्राना गुरु जी। आज कल से आप मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे हो, बट किसी न किसी रीज़न से मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई। आई एम सॉरी गुरु जी। तो मैं आज आपका बिना टाइम लगाए सत्संग शेयर करती हूँ, बिकॉज़ आपकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं गुरु जी, और आपका शुक्राना एक छोटा सा वर्ड है जो कि उसको पूरा भी नहीं कर पाता। बट फिर भी गुरु जी, आपका अनंतम 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 तहे दिल से शुक्राना। तो मंत्र जाप से आपका सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप संगत जी, गुरु जी ने अभी मेरे बेटे को रिसेंट, क्योंकि पहले तो काफ़ी सारे सत्संग गुरु जी ने ऑलरेडी शेयर करवाए हैं। जैसे जैसे गुरु जी मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स देते जाते हैं और अपना सत्संग शेयर कराते हैं, क्योंकि उनके सत्संग से जाने पता नहीं किसका कितनों का कल्याण होना होगा, तो गुरु जी जानते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि परसों नहीं, अभी मेरे बेटे को मैंने पीछे अपने सत्संग में बताया है कि मेरा बेटा जर्मनी के लिए अब जर्मन ऑनर्स कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसको स्कॉलरशिप मिला है जर्मनी से। तो क्या होता है कि इसका एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आना था, जिसके लिए हम लोग पहले 2 महीने पहले से लगे हुए थे, और उस सर्टिफिकेट में डिले होने के कारण इसने मेरे को बोला कि मम्मा वो सर्टिफिकेट मेरे नहीं आ रहा, तो आप मेरे साथ चलो। तो मैंने जब जाके उधर सेंटर पे सर्टिफिकेट देखा जो कि उसके लिए मैंडेट था, तो वहाँ पे वो उन्होंने बोला कि आपका नाम कुछ नाम में इशू है या आपने फॉर्म गलत भरा है, तो आप दोबारा भरो। तो जब मैं गई, तो जब मैंने गवर्नमेंट के स्टाफ से बात करी वहाँ पर अथॉरिटीज़ के अंदर कि भाई क्या रीज़न है जो इसका लेट हो रहा है, तो उन्होंने बोला मैम आप इसको ना दोबारा रीफ़िल कर दो। तो क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे खड़े खड़े ऑनलाइन फॉर्म दोबारा भरते हैं, और दोबारा भरने के बाद इमीडिएटली उसको जमा कराने के लिए फिर से जाते हैं, तो उसमें फिर गलती होती है। तो वो उस पर्सन को, हमने कंसर्न पर्सन को बहुत रिक्वेस्ट करी दोबारा से कि भाई आप ऐसा करो, क्योंकि आप लोगों का टाइम ख़त्म हो जाएगा और उधर मेरा हाफ डे लग जाता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप इसका काम करवा दो, मेरे बच्चे को जाना है। तो उन्होंने कहा मैम आप दोबारा भरो, और इसमें अब ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है और इसको ठीक करवा लो। तो हम लोगों ने इमीडिएटली भाग भाग के उसको, बाहर नोटरी वाले बैठे होते हैं, उस फॉर्म को दोबारा भरा, रीसबमिशन के लिए दे दिया। तो उस समय क्या होता है संगत जी कि हम लोग ना नीचे आ जाते हैं, मतलब भरने के बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद क्या होता है कि वो बंदा जो था, जो सीट पे था, उसने बोला कि आप 5 मिनट बैठो और फॉर्म मैं अभी आ रहा हूँ अपनी सीट से। तो जैसे ही वो अपनी सीट से उठता है और हम उसकी वेट कर रहे होते हैं, जैसे ही हम वापस जाते हैं, तो वो सारे लोगों को बोलता है जाओ भाई जाओ, मेरा लंच टाइम हो गया, मेरा टाइम ख़त्म हो गया। तो मेरा बेटा भी नीचे आ जाता है, एंड आई वाज लाइक कि यार बेटा तू नीचे क्यों आ गया, काम करा लिया? तो कह रहा है मम्मी अब 4 बज चुके थे, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने बोला कि अब काम नहीं होगा। तो संगत जी आप देखो कि मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं, और तितली दर्शन दे दिए हैं गुरुजी ने। तो गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि तेरा काम हो जाएगा। मेरे को पता नहीं क्यों पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो ना फिर ऐसा करते हैं, तू ना उधर ऊपर चला जा वापस, और उनका ना नंबर लेकर आ, सो दैट हमारे को पता लगे कि भाई कहाँ पे, हम उनसे फ़ोन पे बात करके पूछ के दोबारा अपॉइंटमेंट लेके आ जाएंगे। तो ये ऊपर जाता है और वो पर्सन कहता है कि मैंने सब, कहता है तो इसको 10 मिनट लग जाते हैं। जब ये नीचे आता है तो मुझे बताता है कि मम्मी जो सीट पे पर्सन बैठे थे उन्होंने कहा कि मैं तो आप ही की वेट कर रहा था, आप ही के चक्कर में मैंने काफ़ी सारे लोगों को नीचे वापस भेजा है, ये कह के कि मेरा लंच टाइम है, तो आप आ जाओ, लाओ मैं आप ही का काम करने के लिए बैठा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि मैं जो भी तेरा काम है मैं उसको रुकने नहीं दूंगा, और कहीं ना कहीं से मैं तेरी हेल्प के लिए पहुंच जाऊंगा। तो देखिए संगत जी, मैं उस पर्सन को नहीं जानती थी, और गुरुजी ने पहले मेरे से उनसे रिक्वेस्ट करवाई, तो उन्होंने हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट करा, बाकी सबको भेज दिया, और सिर्फ एक ही इसका ही फॉर्म लिया गया और सबमिशन के लिए डाल दिया, और उन्होंने बोला 10 से 15 दिनों में आपके घर पे आ जाएगा। तो क्या होता है संगत जी, अच्छा हम घर वापस आ जाते हैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए, और रास्ते में गुरुजी हर समय हमारे को अपनी प्रेजेंस दिखाते हुए
आते हैं कि चलो, और मेरा बेटा भी कहता है कि मम्मी अगर आज आप ना होते तो मेरा ये फॉर्म सबमिट ना होता। तो गुरुजी ही थे। मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ कि बेटा गुरुजी ने ही बोला है, और वो बोल ही रहे थे कि आज तेरा काम होगा ही होगा। तो हम लोग घर वापस आ जाते हैं। 15-20 दिन हो गए तो उसका सर्टिफिकेट घर पे नहीं आया। तो मेरे को दोबारा बोलता है कि मम्मी सर्टिफिकेट नहीं आया, एक बार आप चलो। तो परसों क्या होता है कि हम लोग, मतलब आज हम बैठे हैं, जैसे मान लो कि आज सैटरडे है और आज 18 मई पे बैठे हैं। तो 2 दिन पहले इसने मेरे को ऐसे बोला, मैंने बोला चल आज चल के देखते हैं। तो हम लोग फिर से वापस वहाँ जाते हैं और उनसे जाके एक बात बोलते हैं कि भाई आप हमारे को बताओ कि हमारे सर्टिफिकेट का क्या स्टेटस है। तो सामने वाला कहता है जी अभी 2 महीने और लग जाएंगे क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं। तो वी वर लाइक ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई हमारा काम और रुक जाए, क्योंकि ये तो इसको 20th बाय एनी हाउ 20th तक सबमिट करना ही करना है। तो मैंने फिर से उनसे रिक्वेस्ट करी कि देखो आपने ही हमारे को बोला था कि काम सबमिट हो गया है, तो काम रुकना तो नहीं चाहिए था। आपने कुछ भी, आपको जो भी चाहिए आप बता दो और उसके बाद हम करवा देंगे। तो संगत जी उन्होंने बहुत 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 नॉमिनल अमाउंट हमसे डिमांड करा, और गुरुजी ने बटरफ्लाई दर्शन देते ही उधर हमारे को ये शो कर दिया था कि तेरा काम हो गया है। और हमारे घर पहुंचने से पहले पहले वो फॉर्म का सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आ गया, और डाउनलोड करके PDF होने के बाद उनका कॉल आता है कि मैम काम हो गया, आप एक बार चेक कर लो। तो गुरुजी मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर आप नहीं हो तो हमारे कोई भी काम नहीं हो पाता। तो थैंक यू गुरुजी, आप हमारे लिए इतना काम करते हो, आप हमारे को छोटी से छोटी चीज़ में अपनी प्रेजेंस शो करते हो। थैंक यू गुरुजी, आपके बगैर ना मेरा ना मेरे बच्चों का कोई काम होता। संगत जी मतलब गुरुजी की इतनी कृपा, इतना शुक्राना गुरुजी का, इतना शुक्राना गुरुजी का, हर समय हमारा कॉन्फिडेंस बनाए रखने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी इसी के साथ मेरा एक सत्संग और है कि जैसे मेरी बिटिया के इस बारी क्लास टेस्ट हुए हैं, तो उस टेस्ट के अंदर मेरी बिटिया पढ़ के तो जाती है, बट क्लास के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन दूसरी तरह से आ जाता है, वो 7th स्टैंडर्ड में है, और जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसका वो आंसर नहीं दे पाती है, तो वो सिंपली यही आंसर आ जाता है कि भाई वो नहीं दे पा रही है। तो वो क्या करती है, क्वेश्चन को या तो छोड़ आती है, वो अपना बिल्कुल भी माइंड यूज़ नहीं करती है कि मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है तो मैं उसको कर लूँ। तो मुझे ना हमेशा ऑलवेज़ वी प्रेड लाइक कि गुरुजी आप इसके साथ जाना, इसकी बुद्धि सीधी रखना और इसको समझाते रहना, क्योंकि वो बहुत चंचल नेचर किया और उसका ना बिल्कुल पढ़ाई में फोकस्ड लाइक नहीं है। मतलब पहले से तो काफ़ी गुरुजी ने उसको ब्लेस करा हुआ है, तो है वो गुरुजी का ही बच्चा है, वो भी गुरुजी ने उसको काफ़ी ब्लेसिंग्स दिए हैं। तो संगत जी क्या होता है कि वो अपना टेस्ट वगैरह सारे दे आती है अच्छे से। ऑब्वियसली बच्चों के पेपर सबके अच्छे ही होते हैं, तो वो अच्छे से टेस्ट देकर आती है। बट तो आज मैं उसका रिज़ल्ट लेने गई एंड आई प्रेड गुरुजी की गुरुजी, कल उसने मेरे को अपने मार्क्स बताए, तो साइंस में बहुत कम मार्क्स थे, बाकी सब में ऑन एन एवरेज थे। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी देखिए आप कहते हो कि मैंने तेरी बेटी को ब्लेस कर दिया और इसके देखो क्या मार्क्स आते हैं, ये तो बिल्कुल ही कम लेके आती है और छोड़ आती है वो चीज़ें जो एकदम से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैंने तेरे को बता दिया, तेरी बेटी को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसका आर्टिस्टिक हैंड है और वो आगे निकल जाएगी काफ़ी, तो तू चिंता मत कर। तो मैं ना अभी आज स्कूल में इसका रिज़ल्ट लेने गई तो टीचर्स वर वेरी हैप्पी। टीचर सेड कि नहीं सब अच्छा है, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, एंड मोर ओवर टीचर सेड कि ये वाला रिज़ल्ट तो फाइनल्स में काउंट ही नहीं होगा, तो वाई आर यू वरिंग अबाउट, दिस वॉज द फॉर द सेक ऑफ जस्ट कि हम लोगों ने क्लास टेस्ट रिवीजन के पर्पज़ से लिया है। तो शुक्राना गुरुजी उस बच्चे को एक मौका और देने के लिए, सो दैट उसको अपनी गलतियां पता लगे और वो अब इन छुट्टियों के अंदर, इसकी वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो अपनी वेकेशंस के अंदर थॉरो रीडिंग वापस करे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अभी संगत जी एक तीसरा सत्संग और है जो कि मेरे को गुरुजी ने अभी थोड़ा सा बताने से मना करा है, बट विद इन 1 वीक जो गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और गुरुजी ने 1 वीक के बाद मेरे को बताने के लिए बोलेंगे। तो अभी के लिए यहीं पर विराम लेती हूँ। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिन बच्चों को भी आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो या आपने जिनको भी ये मैसेज पहुंचाना है कि गुरुजी हर टाइम आपके साथ हैं और वो हमेशा हमारे साथ चलते हैं, उनको बस दिल से मानो और दिल से मंत्र जाप करते रहो। गुरुजी हमेशा हमारे को ब्लेस करते हैं।
तो मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा गुरुजी, आप भी और संगत जी आप भी। और अगर किसी भी संगत जी को इस चैनल पे अपना सत्संग शेयर करना है तो मैं इसकी डिटेल्स मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का इसी सत्संग के एंड में दे दूँगी, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, तो आप दे दीजिएगा। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सेवा प्रदान करने के लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।